चुनरिया में दाग लग गए। पछतावा कर लेती है कि चलो अभी थोड़ा सा समय बचा है, जो दाग लगा है उसको छुड़ा ले। जो बिल्कुल दूषित होती है उसे तो कोई चिंता नहीं, बाद में उसकी दुर्गति होनी है, लेकिन थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें वो सुधारने की कोशिश करती है। चुनरी के दाग कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग कैसे छुड़ाए, कैसे हम पियावा के मुहम्मा दिखाए, कैसे हम पियावा के मुहम्मा दिखाए। सोचा क्या उसके सामने जाकर के अपना चेहरा दिखा पाएंगे? क्या जिंदगी दी थी उसने हमें, और हमने क्या कर लिया अपनी जिंदगी को? अभी भी समय है, जो दाग है वो छुड़ा लिया जा सकता है। दाग है तो साबुन लगाया जाता है, जल लगाया जाता है, तो सत्संग रूपी सरोवर में आकर के इस मन को अगर साफ कर लिया जावे ना तो साफ हो जाता है। वरना चुनरी के दाग कैसे छुड़ाए, चुनरी के दाग कैसे छुड़ाए, कैसे हम पियावा के मुहम्मा दिखाए, कैसे हम पियावा के मुहम्मा दिखाए। बरसेला बरसेला अखियां से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बरसेला अखियां से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, हाँ कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। पैदल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। पैदल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। पैदल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग, चुनरिया में, चुनरिया में, चुनरिया में दाग लग गए। अभी भी समय है, चेत जाओ। राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवत भजन करने के लिए जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारये द्विया। आसन को जीतो। अच्छा, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को भी जीतने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात, संग को जीतो।
ध्यान रखना, अगर भगवत भजन में अपना मन लगाना चाहते हो तो संगत ठीक होना चाहिए। बुरे संग में रहने वाला, बुरे संग में जाने वाला व्यक्ति, उसका मन कभी सत्संग में लग ही नहीं सकता, भगवत भजन में लग नहीं सकता, पूजन में लग नहीं सकता। इसलिए सूरदास जी महाराज एक शब्द कहा करते थे, कित जो दे मन हरि विमुखन को संग, जाको संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, घर को कहा अर्घ जाले पन, और मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भगवत भजन में अगर मन लगाना है तो बुरे लोगों का संग त्याग करो, और उनका संग त्याग करके स्थूलो भगवते रूपे, भगवान के सुस्थूल रूप का चिंतन करो, मन को वहां लगाओ। और मन अगर वहां लग गया ना तो फिर संसार में मन नहीं लगेगा। अगर संसार में अगर मन लग रहा है, इसका मतलब है कि परमात्मा में मन नहीं लगा है। परमात्मा में अगर मन लग गया भाई मेरे, तो विश्वास मानना, संसार में कभी मन लग ही नहीं सकता है। और संसार से मन हटाने के लिए वैराग्यवान होने की बात कही। वैराग्य होना चाहिए जीवन में। आसक्ति मत रखो, अनासक्त बनो, क्योंकि दुख का मूल है आसक्ति। संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् हि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् ही प्रणश्यति। यही क्रम है पतन का। मूल है संग, आसक्ति। संसार से आसक्ति मत रखना। अगर आसक्ति रखना है तो भगवान से ही आसक्ति रखो। अपनी इंद्रियों को भगवान से लगाओ ना। भजन ही सुनना, तुम्हें गाने ही सुनना है तो भगवान का भजन गाओ। अगर तुम्हें नाचना ही है ना तो दुनिया के भजनों पर, दुनिया के गीतों पर क्यों नाचते हो? पल पल न माने टिंकू जिया में क्यों नाचते हो? नाचना है तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। आनंद तो यहां भी है। ये आंखें दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हो? इन आंखों को दुनिया दिखाना क्यों चाहते हो? दिखाना है भगवान को दिखाओ ना। इन हाथों से दुनिया के कार्य क्यों करना चाहते हो? करना है तो भगवान के कार्य को करो ना। अपनी समस्त इंद्रियों को जिस समय तुमने भगवान से लगा दिया, भगवान तेरा और तू भगवान का। परीक्षित, चिंता मत कर। अरे तेरे पास तो 7 दिन का समय है। तुझे तक्षक ने डस लिया होता, उसके बाद तू मेरे पास आता, तब भी मैं तेरा कल्याण कर देता। तेरे पास तो 7 दिन है। कितना विश्वास रहा होगा उस सुखदेव के अंदर, हाँ, भागवत के प्रति। तुझे तक्षक ने डसा होता, आप कल्पना करना, अंत में चर्चा आएगी, तक्षक ने डसा और परीक्षित का शरीर जल गया। इतना विषधर था वो तक्षक, इतना जहर उसके अंदर भरा हुआ था। मत छेड़ा करो भाई। इतना विष उसके भरा हुआ था अंदर। तो जिस समय तक्षक ने डसा था, तुरंत शरीर दग्ध हो गया। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी बीच भी अगर तू मेरे पास, मैं तेरे पास होता ना तो तेरा कल्याण कर देता। राजर्षि खटवांग के पास तो 2 मुहूर्त था, उनका कल्याण हो गया। तेरे पास तो 7 दिन है।
अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कहता हूँ कम से कम परीक्षित जी बहुत भाग्यशाली थे कि उनको पता, और उन्होंने कहा भी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे पता है कि मैं 6 दिन तक नहीं मरूंगा। उनको पता था कि 6 दिन तक वो नहीं मरेंगे, लेकिन बुरा मत मानना, यहाँ क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दावे के साथ कह सकता है कि मैं 6 दिन तक नहीं मरूंगा? कोई है? नहीं। जिनकी जिंदगी 6 दिन तक सुरक्षित थी वो तो अपने कल्याण के लिए रास्ता चुनने चल पड़े, और हमारी जिंदगी का 6 दिन का 6 मिनट की गारंटी नहीं, तो हम बैठे हुए चुपचाप। 6 सेकंड की भी गारंटी नहीं, तो हम चुपचाप हैं। जबकि सच्चाई यही है कि हम भी 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। जोड़ लेना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही 7 दिन है। 8वां दिन कहीं नहीं आने वाला, इसी के अंदर सब जाओगे। चतुर वो है जो आत्म कल्याण का उपाय जिस समय उसे पता चल जावे उसी समय से कर देना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, भगवान की कथा में लगाना चाहिए। देखो क्या कहा है सुखदेव जी महाराज ने, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। करना क्या चाहिए? बोले श्रोतव्य। पहली बात, जितना हो सके भगवान की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, श्रोतव्य। दूसरी बात, अगर कोई वक्ता सुनाने के लिए नहीं कथा मिल रहे हैं तो कीर्तितव्य, कीर्तन करो भगवान का। लेकिन अगर कोई कीर्तन करने के लिए भी मना कर रहा है तो स्मर्तव्य शिक्षता भयम, स्मरण करो ना, उसमें कौन रोक पा रहा है तुम्हें? अपने आप को भगवान के श्री चरणों से समर्पित कर देना, और समर्पित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कथा से। नवधा भक्ति जो प्रहलाद जी महाराज आगे जाकर के चर्चा करते हैं, तो पहली भक्ति कौन सी थी? श्रवणम, बाद में आता है कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक बात बोलूं, पूरे भागवत की कथा का संग्रह कर लो। अगर लिखते हो तो लिखो कौन सी बात बार बार कही गई है, तो उसमें एक ही बात बार बार कही जा रही है। बार बार भागवत में एक ही बात कही जा रही है, संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा सुनो, उसके बाद भगवान का नाम जाप करो, स्मरण करो। यही बात बार बार दोहराई गई, यही मूल है। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति अगर लानी है तो सबसे पहले भगवान के भक्तों के साथ बैठो। आगे चल करके भगवान कपिल कहेंगे सताम प्रसंगान मई वीर संविदो भवंति हुत्कर्ण रसायन कथा, आगे जाकर चर्चा आएगी। तो सत्संग है, इसलिए श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य शिक्षता भयम। जब श्रोतव्य कहा कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, तब सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान संसार का सृष्टि कैसे करते हैं। सृष्टि क्रम का वर्णन प्रारंभ पूछा है। सुखदेव जी ने सबसे पहले अब ठाकुर जी को स्मरण किया। जिस समय परीक्षित ने उनसे प्रश्न पूछा था, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम, इतनी बात कह दी, इतनी शिक्षा दे दी, परीक्षित को निश्चिंत करने के लिए बहुत बातें बता दी, लेकिन भगवान की वंदना नहीं करी, भगवान को प्रणाम नहीं किया। अब उस समय जैसे ही प्रश्न पूछा था तुरंत जवाब दे दिया था, वरीयाने सते प्रश्न स्थितो लोक हितो नृप आत्मवित संबतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। तुरंत कह दिया, राजन तेरा प्रश्न बहुत उत्तम। लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में पूछा, अब भगवान को स्मरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिना अंतर्भवानालुपलक्ष्य वर्त्मने।
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। उस परम पुरुष को हम नमन करते हैं जिसने इस संसार का सृजन पालन किया है, जो सृष्टि कर्ता, पालन करता और संहार कर्ता को भी उत्पन्न और निर्देश देने वाले ऐसे ब्रह्म को मैं नमन करता हूं। अब देखो, कथाएं एक से एक जुड़ती चली जा रही है। पहली जगह यह कथा हो रही थी, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। फिर अब यही कथा दूसरी जगह हो रही है, सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। और इससे पहले एक वक्ता और कथा सुना रहे थे, वो ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को सुना रहे थे। और अब ये कथा एक जगह और हो रही है, और वो है मैत्रेय जी सुना रहे हैं और उद्धव जी को सुनाया जा रहा है। मैत्रेय जी सुना रहे हैं और विदुर जी को सुनाया जा रहा है। आगे यही कथा और भगवान कहेंगे और उद्धव जी सुनेंगे। तो कथा वही है, कई जगह हो रही, एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है। ऐसा ही प्रश्न महात्मा विदुर का भी है। विदुर का चरित्र उतना बृहद तो भागवत जी में नहीं है, लेकिन भागवत का मतलब ही होता है जिसमें भक्त चरित्र की प्रधानता हो, वही है भागवत। भक्ता नाम चरितम इति भागवतम। और अगर देखा जाए तो भागवत में भक्तों के चरित्र की प्रधानता है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद में पांडवों की चरित्र की चर्चा, तृतीय स्कंद तक उपदेश चल रहा है तो यहाँ भी इनकी चर्चा, चतुर्थ स्कंद में भक्त राज ध्रुव जी महाराज की चर्चा, पंचम स्कंद में जड़ भरत जी महाराज की चर्चा, छठवें स्कंध में अजामिल की चर्चा, सातवें स्कंध में प्रहलाद जी महाराज की चर्चा, अष्टम स्कंध में बलि इत्यादि की चर्चा, नवम स्कंध में राजा अम्बरीश की चर्चा। आप कहोगे दसम स्कंध में तो भगवान की चर्चा है। यहां तो आ गए ना। अच्छा, एक काम करो, वहां से गोपियों को हटा दो, नंद बाबा को हटा दो, यशोदा जी को हटा दो, ग्वाल वालों को हटा दो, फिर बचा क्या? ठाकुर जी अकेले क्या कर लेंगे? वहां भी अगर देखा जाए तो भक्तों के चरित्र की ही प्रधानता है। भक्ता नाम चरितम इति भागवत। जहां भक्तों के चरित्र की प्रधानता है वही तो भागवत है। तो आइए, आप सब जानते हैं विदुर जी महाराज मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था यमराज को, जिसकी वजह से यमराज को 3 बार जन्म लेना पड़ा। दासी पुत्र के यहां राजा बन करके और स्वपच बन करके। कथा को आप जानते ही हो कि एक बार चोरों ने चोरी करी और चोरी का सामान लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे थे और मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मांडव्य ऋषि समाधि में थे और मांडव्य ऋषि के आश्रम में ही छुप गए। सिपाहियों ने पकड़ा चोरों को, लगा सिपाहियों को कि ये चोरों का राजा है, ये चोरों का सरगना है, क्योंकि इन्हीं के आश्रम में घुसा है। तो मांडव्य ऋषि को भी लेकर के चले आए। राजा ने सूली चढ़वा दिया, सूली पर। तो और चोर तो मारे गए सूली में, लेकिन ये नहीं मरे। 3 बार सूली टूटी तो राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन मांडव्य ऋषि ने कहा आप परेशान न हो, मैं जाकर के यमराज से पूछूंगा कि ये दंड मुझे मिला क्या, क्योंकि मैंने अपने जीवन का चिंतन किया है। जब से मैंने होश संभाली है तब से मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे शूली पर चढ़ना पड़े। और इस जन्म में क्या, पिछले जन्म का भी मैं चिंतन कर रहा हूं तो मेरे स्मरण में ऐसा कोई अपराध नहीं आ रहा है जिससे मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। यमराज के पास गया, ऐसा क्यों करवाया, इस तरह से क्यों कराना चाह रहे थे? चित्रगुप्त से पूछा यमराज ने। चित्रगुप्त ने कह दिया महाराज, बाल्यावस्था में वो एक तितली होती है ना, तितली टाइप की होती है जिसकी पूंछ लंबी होती है, तो उसकी पूंछ, उसको पकड़ के उसकी पूंछ को तोड़ करके उसमें घास का तिनका घुसा करके उड़ा दिया करते थे। बालक लोग वही करते हैं, जो बरसात में आपने देखा होगा ना, वो लंबी पूंछ वाली तितलियां उड़ती रहती है। तो बालक पकड़ते हैं, उसकी पूंछ तोड़ देते हैं, उसमें सींग घुसा करके उड़ा देते हैं कि वो देखो एक सींग उड़ रहा है। तो बाल्यावस्था में यही बात किया था मांडव्य ऋषि ने। बोले इसी पाप की वजह से आपको शूली पर चढ़ाना पड़ा।
मांडव्य ऋषि ने पूछा, जब मैंने ये कार्य किया था कितनी वर्ष की अवस्था थी हमारी? तो बताया 4 वर्ष की। बोले संविधान के ज्ञाता होने के बाद भी आपने इस अपराध का दंड मुझे क्यों दिया? क्योंकि नियम है स्मृति का कि 5 वर्ष तक के बालक का अगर कोई अपराध बनता है तो उस बालक पर लागू नहीं होता है, बल्कि उसके माता पिता पर लागू होता है। क्योंकि वो जो कर रहा है वो उसकी अज्ञानता है। उसके माता पिता उसको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए। इसलिए 5 वर्ष तक का बालक अगर कोई अपराध करेगा तो दंड का भागी उसके माँ बाप होंगे। हाँ, 14 वर्ष के बाद वो अगर करने लगता है फिर उसका भागी वो खुद हो जाता है। तो आपने नियम को विचारे बिना ये फैसला किया था, ये न्याय सटीक नहीं है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं। क्रोध में आ गए ना, शाप देता हूं। तो हाथ जोड़ लिए यमराज जी ने, महाराज जो मर्जी हो सो सब श्राप दे देना, लेकिन दासी का बेटा मत बनाना। महाराज जो मर्जी होगा सो दे देना, लेकिन राजा मत बनाना। महाराज जो मर्जी है सो कह देना, सो श्राप देना, लेकिन स्वपच मत बनाना। तीनों श्राप दिया। जिन तीनों से तू बचना चाहता है वही तीनों बने। तू दासी का बेटा भी बनेगा, तू सूत पुत्र भी बनेगा, तू राजा भी बनेगा, और तू स्वपच भी बनेगा। तो सूत पुत्र के दासी पुत्र के रूप में श्री विदुर जी महाराज आए। राजा के रूप में साक्षात युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज, और स्वपच के रूप में वाल्मीकि। ये वो वाल्मीकि नहीं है जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। उनका काल त्रेता का था और इनका काल द्वापर का है। आपने कथा सुनी होगी ना, स्वपर वो राजसूय यज्ञ किया था, उसमें रंग शंख रख दिया था भगवान ने कि यज्ञ की सफलता तब मानी जाएगी जब ये शंख बजेगा। पूरी व्यवस्था कर दी गई, सारा किया गया, खूब लुटाया, खूब धन दिया, दान दिया, सबको खिलाया पिलाया, हर वैदिक मंत्र के उच्चारण किए गए, नियम पूर्वक हवन किया गया, लेकिन शंख नहीं बजी। फिर हुआ कि जरूर कोई भगवत भक्त रह गया है जो नहीं खाया है। ढूंढ के गए इस स्वपच के पास, वो किसी के पास जाते नहीं थे, तो कह दिया कि मुझे जो यज्ञों का फल 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल देगा उसके पास जाऊंगा। तो अंत में द्रौपदी गई, बोले महाराज मैंने आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल दिया। तो पूछा कि आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया? बोले 100 नहीं, असंख्य कर दिए। क्यों? बोले मैं अपने घर से आपके पास चल करके आई हूँ, और नियम है संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों तो यज्ञ समान। तो गिन लो, घर से लेकर के मैं यहाँ तक कितने पग आई हूं। प्रभावित हो गए और आने को तैयार हो गए। द्रौपदी ने बहुत नियम पूर्वक 56 भोग बनाया, अलग अलग बना के बढ़िया से रख दिया। आए स्वपच अपने ठाकुर जी को लेकर के वाल्मीकि, ठाकुर जी का भोग लगाया 56 भोग का देख करके, उसके बाद ठाकुर जी को पधराया, उसके बाद जितनी वस्तुएं थी सबको एक साथ मिलाया और मिला के सब खा गया। और सब खा गए तो शंख बजना शुरू हुआ, लेकिन कंजूसी से बजा, थोड़ा सा बज के फिर चुप हो गया। भगवान ने डंडा उठाया, ओए अब क्या कमी रह गई? अब तू क्यों बजना है तो ठीक से बज, ये थोड़ा सा बज करके क्यों रुक गया तू? ठीक से बज। शंख ने कहा महाराज किसी भक्त का अगर अपराध हो जाता है तो मैं पूरी तरह से कैसे बच सकता हूं? भक्त का अपराध हुआ है, यानी इस स्वपच वाल्मीकि का अपराध किया गया है, इनके प्रति अपराध किया गया है। किसने अपराध किया? किसी ने कुछ सोचा इनके प्रति क्या? तो भगवान ने सबसे पूछा, आपने कुछ सोचा इनके प्रति? क्योंकि स्वपच थे ना, जैसे तैसे आए थे। तो आपने सोचा, युधिष्ठिर से पूछा गया, अर्जुन से पूछा गया, भीम से पूछा गया, बारी आई द्रौपदी की, आपने कुछ सोचा इनके बारे में, कुछ गलत बात? बोले महाराज मैंने इनके बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन जब इन्होंने भोजन किया ना तब थोड़ा मन में एक अलग भाव आ गया कि रात भर जग करके मैंने इतना बढ़िया तरीके से 56 भोग बनाया, अलग अलग। मैंने सोचा था बढ़िया से खाएंगे, लेकिन देखो इनको खाने की अकल भी नहीं, आखिर रह गए स्वपच ही है, सबको एक साथ मिला के खा गए। जब ये खा रहे थे तो मेरे मन में ये भाव आ गया, यही भक्त अपराध है। भक्त का अपराध यही है, यही तुमने किया है। उसके बाद क्षमा जब मांगी है द्रौपदी ने, तब ये शंख पूरे स्वर से बजा है, बहुत जोर की शंख की आवाज है।
तो ये विदुर जी महाराज हैं। और विदुर जी महाराज बड़े नीतिज्ञ हैं। पांडवों के ऊपर जब जब विपत्ति आई है भगवान ने सहयोग किया, और अंत में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के बाद भी दुर्योधन इत्यादि के मन में राज्य को देने की बात नहीं आई। अंत में पांडवों ने भगवान कृष्ण के माध्यम से शांति प्रस्ताव भेजा कि 5 गांव ही दे दें हमें, हम उसी में सुरक्षित रह लेंगे, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि भिक्षाटन करके तो जीवन यापन कर नहीं सकते। ये प्रस्ताव बहुत सुंदर था। पता चला विदुर जी महाराज को, पता चला धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने सोचा कि प्रस्ताव बहुत सुंदर है, लेकिन ये बात दुर्योधन समझ जावे तो अच्छी बात है। तो बुलाया विदुर जी को और कहा, महाराज आप समझाओ दुर्योधन को कि मान जावे इस प्रस्ताव को, आप इसे समझाओ। विदुर जी महाराज ने कहा, विदुर जी नीतिज्ञ है ना, विदुर जी को पता है कि किसी भी अपात्र के सामने अपने विचार, विशेष करके सद्विचार कभी नहीं रखना चाहिए। जो कुपात्र हो ना, जो शिक्षा के योग्य नहीं हो ना, उसके सामने कभी भी अच्छी बात मत समझाओ। अगर उसे बताओगे अच्छी बात तो तुम्हारे विचारों की धज्जियां उड़ा करके रख देगा, वो बेइज्जत कर देगा। इसलिए उचित ये है कि कोई कुपात्र हो अगर, तो उसके सामने अपने विचारों को रखने की कोशिश मत करो, चुपचाप हो जाओ। विदुर जी महाराज जानते हैं कि दुर्योधन सुपात्र नहीं है, कुपात्र है, लेकिन हाँ धृतराष्ट्र को समझाया जा सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र से कहा, दुर्योधन को तो बाद में समझाऊंगा, मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो। अकेले में कहना चाहता हूं महाराज, दुर्योधन के सामने नहीं। दुर्योधन को आप यहां से जाने के लिए कहें। दुर्योधन को इशारा दिया गया, दुर्योधन निकला तो वहां से, लेकिन दुष्ट है, और दुष्टों का स्वभाव है वो छुप छुप करके बातें सुनते रहे। कुछ लोगों की आदत रहेगी, जहां कोई 4 आदमी बात कर रहा होगा ना, तो वहां जाकर के चुपचाप खड़ा हो जाएगा। ये बतिया रहा है तो हमारे लिए तो नहीं बतिया रहा, वहां छुप करके सुनेगा वो। दुर्योधन भी वहां से हटा नहीं, बल्कि वहीं पास में ही खड़ा हो गया। विदुर जी महाराज तो साधु वृत्ति के, विदुर जी को लगा कि दुर्योधन चला गया, सो कहना शुरू किया, महाराज नीति है,